जी माता जी। श्री भगवान ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः अर्जवम् अहिंसा सत्यमाक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दयाभूतेषु अलोलुपम मर्दवम हि चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, दैट इज हमने कल बात किया था, क्या था वो? फियरलेसनेस, आत्मशुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, फॉलोइंग या कल्टिवेटिंग नॉलेज, दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, दानम, चैरिटी, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, यज्ञ परायणता, सेक्रीफाइस, वेदाध्ययन, वैदिक स्टडी, ऑस्टेरिटी, सरलता, सिंप्लिसिटी। हमने कल देखा, सिंप्लिसिटी से देखा था, तो हाउ सादा जीवन उच्च विचार के ऊपर हमने चर्चा किया था, प्रभुपाद जी को उदाहरण से प्रभुपाद जी ने बताया है इनवाई वर्स 2 में, उसके बाद चर्चा किया था। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्यता, ट्रूथफुलनेस, क्रोध विहीनता, नॉट बीइंग एंग्री, त्याग, रिनाउंसिएशन, शांति, ट्रैंक्विलिटी, हिंदी भी कितना ऐसा है, अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, समस्त जीवों पर करुणा, कंपैशन टू ऑल लिविंग एंटिटीज। यहां से हम लोग आज करेंगे लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्र, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण है जो देवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो देवतुल्य पुरुष है जो जिसमें ये गुण है, उन्हें देव के समान समझा जाना चाहिए, ऐसा इसमें क्लियरली कह रहा है। नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, रिनाउंसिएशन एंड ट्रैंक्विलिटी, फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में बात किया था। आज से हम करेंगे, क्योंकि वो सारे जो टॉपिक्स है हमने पहले भी बहुत बार ऐसे लिया है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बीइंग का मतलब क्या है? कंपैशन फॉर ऑल लिविंग बीइंग, यहाँ प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, यहाँ पर एसेंस एक लाइन में ये है कि गिविंग स्पिरिचुअल नॉलेज। कंपैशन टू ऑल लिविंग एंटिटी का मतलब क्या है? गिविंग स्पिरिचुअल नॉलेज। दया, दया के भाव, हिंदी का वर्ड क्या है इसमें? तो लोग आज के डेट में क्या है ना, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, जहाँ पे फ्री में खाना बांटते हैं, फ्री में कपड़ा बांटते हैं, कुछ समय के लिए कुछ देते हैं। वो एक हद तक ठीक है, लेकिन समझ जो पर अल्टीमेट करुणा वो नहीं है। क्योंकि आप आज किसी को कपड़ा दे रहे हो, कल फट जाएगा। आज खाना दे रहे हो, वो कल फिर उसे भूख लगेगी, फिर उसे खाना चाहिए। लेकिन जब अध्यात्म का ज्ञान दोगे, तो ग्रेटेस्ट कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटी क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज देना, स्पिरिचुअल नॉलेज देना। ये बहुत ज्ञान है या करुणा जो जीवों के प्रति कर रहे हैं, वो क्या है? अध्यात्म का दान, अध्यात्म का ज्ञान को बांटना। क्योंकि अगर आप अध्यात्म देते हैं किसी को, तो वो जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा कंपैशन है। और उसमें अगर को बोले कि क्या प्रभु जी प्रसाद दे, तो हाँ, खाना भी देते हैं ना हम, मतलब इन सेंस स्पिरिचुअल गिविंग, स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब क्या है? केवल फिलोसफी नहीं, प्रसादम देना, बुक्स देना, भगवान का नाम देना, ये है अपने स्पिरिचुअल जो फिलोसफी होती है, उसके साथ साथ प्रसाद भी देना। कभी भी जब बाहर जाते हैं, आप कभी भी कार में ट्रेवल करते हो और जैसे सिग्नल पे खड़े हो, तो कुछ लोग आके आपको मांगते हैं, तो नहीं देना सही नहीं होता है। लेकिन पैसा देना भी हम मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं होता, हमारे दृष्टिकोण से, भक्तों के दृष्टिकोण से, इन वन सेंस क्यों नहीं होता पैसा देना सही? क्योंकि वो पैसे का अगर गलत उपयोग करेंगे तो आपको उसका कर्म लेना पड़ेगा। अगर उसको जाकर के सिगरेट पीता है, तो आपको भी उसका कर्म लगेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का प्रसाद, कुछ लड्डू, कुछ ऐसी चीजें जो आजकल के लोग पसंद करें, वैसे बिस्किट, स्पेसिफिक बिस्किट भगवान को बना करके आता है, तो आप तुरंत उन्हें देना चाहिए। क्योंकि वो देने से क्या होगा? उसे खाने के लिए भी हो गया। क्योंकि नॉर्मली जो जेन्युइन बेगर रहेगा, अगर मनी मेकिंग में नहीं, बिजनेस में है वो, तो हिल बी हैप्पी आफ्टर गेटिंग समथिंग लाइक कुकीज और जो भी प्रसाद रहता है, उसको लेकर उसे खुशी होगी, प्रसन्नता होगी।
लेकिन अगर आपने क्या किया, पैसे दिया है तो उसे और बाइंड करेगा, लेकिन वो नहीं लेता है तो उस पे है, पैसा देते हैं तो कर लेना पड़ता है, राइट। तो हम भगवान को प्रति लोगों को जोड़ सकते हैं इस माध्यम से भी। तो ये सबसे बीइंग एंटिटीज का मतलब क्या है, गिविंग स्पिरिचुअल नॉलेज, चाहे वो भगवान के नाम के रूप में हो। तो जब हम देते हैं, अगर लगे कि आपको व्यक्ति शायद जपा कर सकता है, एक बार बोलिए हरे कृष्णा बोल सकते हैं, नहीं बोले तो भी प्रसाद दीजिए। कभी कभी मैंने भक्तों को देखा, बोले हरे कृष्णा बोलो तभी प्रसाद दूंगा। अरे भैया, प्रसाद के लिए कंडीशन मत लगाओ, दे दो। बोल दिया तो अच्छा है, नहीं बोला तो भी अच्छा है, वो प्रसाद खाएगा ना, आज नहीं तो कल उसे अध्यात्म की तरफ रुचि होगी, एकदम। तो इसीलिए हमें होली नेम के रूप में या प्रसाद के रूप में मिलते हैं। जैसे सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है, तो कल भद्र पूर्णिमा था, मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा था, अभी भी है, आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है, भागवतम का दान देना किसी को। लोग अन्यथा इस बात में डरते रहते हैं कि लोग शायद जिसको दिए वो उसका सही से उपयोग करेगा कि नहीं, उसका अपमान करेगा। नहीं, कोई भी व्यक्ति भगवान का कभी अपमान नहीं कर सकता है, सूरज का अपमान नहीं कर सकता, आकाश का अपमान नहीं कर सकता है। क्योंकि आकाश का अपमान करो, उसके ऊपर थूको, थूकोगे तो सीधे आपके चेहरे पे ही गिरेगा वापस। तो भगवान का कोई क्या ही अपमान करेगा, तो भगवान के ग्रंथों का कोई अपमान इस हिसाब से नहीं कर सकता। जो बेस्ट है दान वो देना चाहिए बुक्स के रूप में, भद्र पूर्णिमा के रूप में। कल 11 बजे रात में, नहीं 10 साढ़े 10 बजे रात में एक व्यक्ति कॉल करके वो ग्रंथ का दान किया। कैसे, बोला कि प्रभु जी मैं फिजिकली तो नहीं आ पा रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, मेरे लिए वो एक श्लोक पढ़ दीजिए और हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो उन्होंने ऑनलाइन श्लोक सुना और बोला कि ठीक, अभी मैंने भागवतम ग्रहण किया, ऐसा समझा जाएगा, राइट। तो इस प्रकार का बुद्धिमान होना चाहिए भक्तों को। और सबसे अच्छा जो दान है ना, किसी को आप गिफ्ट करते हैं उसके जन्मदिन पे, तो कृष्ण बुक दिए, राइट। वो अगर व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके जीवन में सुधार आएगा, वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ वही ध्यान दीजिए, आपके इच्छा से आप दूसरी चीजें भी ध्यान दे सकते हैं। बट अब मान लीजिए आपको कुछ फ्रेम करके देना है, तो भगवान का सुंदर सा एक फोटो फ्रेम करा लीजिए, राधा कृष्णा का, राधा कृष्ण का सुंदर सा फोटो फ्रेम करा के दीजिए, उन्हें घर में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, कृष्ण भावना भावित होंगे वो। आप ऐसे भी दे रहे थे, कोई क्या हाथे घोड़े चीते और नेचुरल चीज का दे रहे, तो उससे शायद डायरेक्टली वो भी भगवान को रिमाइंड करा सकती है। लेकिन हमारी चिंता तो भगवान को देख करके, भगवान को याद कुत्ते को देख करके कहाँ से आएगा। मतलब नॉर्मली कभी कभी लोग ऐसा गिफ्ट देते हैं ना, नेचुरल सीनिटी, कुछ ऐसा पिक्चर, चाहे भगवान के पिक्चर को कीजिए फ्रेम करके बड़े से, और वो भी अच्छा भी दिखता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को कृष्ण कोशिश कर सकते हैं, और हम क्या होगा, वो हमारा करुणा होगा समस्त जीवों के लिए। इस प्रकार से अनजाने, ना जाने अनजाने में भी वैसा कर सकते, तो हमारा प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए, लोगों को इस प्रकार की चीजें दें। हाँ, क्योंकि गिफ्ट देने का मतलब ये होता है कि जिसको उसको ऐसी जरूरत भी हो, मान लीजिए किसी को भगवद गीता की जरूरत है, या फिर आज नहीं तो कल होगी ही, या फिर उसके हिसाब से गिफ्ट देना चाहिए, तो ये अच्छा गिफ्ट होता है देने के लिए। तो ये आज का पहला गुण है, कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। दूसरा क्या था, फ्रीडम ऑफ कोविटियसनेस, मतलब ग्रीड से मुक्ति। ग्रीडी व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ग्रीडी लालची नहीं होना चाहिए। लालच है ना, जैसे कि कल भी हम लोग कहते हैं कि कामानुज बोलते हैं, काम अनुज कौन है, क्रोध है। मतलब अगर आपको प्रति लस्ट है, भोग करने की इच्छा है, अगर पूरी नहीं होती, अगर पूरा हो गया तो उसे और प्राप्त करने का लालच आता है, ग्रीडीनेस आती है, राइट। तो ग्रीडीनेस को कैसे हम ओवर पावर कर सकते हैं, ग्रीडीनेस को ओवर पावर करने के लिए एक चीज था जी, तो सॉरी, तो ग्रीडीनेस जो है, लालच है, उससे हमें बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं, चैरिटी एंड रिनाउंसिएशन, हमें दान करना चाहिए और तप करना चाहिए। आगे काफी हिंदू चैरिटी पर डिस्कशन किया था, इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे। बट लालच है ना, बुरी बला है, ऐसा बोलते हैं। एक बार व्यक्ति लालच के चक्कर में फंस जाए तो कुछ भी कर सकता है। हद तो यहाँ तक आती है कि लालची व्यक्ति, एक बार ऐसा स्टोरी आता है कि जब आईफोन का क्रेज था लोगों ने, तो एक चाइना में कहीं किसी कंट्री में एक व्यक्ति ने अपना किडनी बेच दिया आईफोन के लिए। सोचिए, ग्रीड। ऐसे बहुत से आप लोगों ने, एक पहले आई थिंक एक एड आ रहा था टीवी पे, कि एक व्यक्ति था, गलती से ऐसा उसमें दिखा रहा होता एड में कि एक पर अगर हाथ डाले तो वहां से वो चीजें निकाल सकता था, लॉकर के ऊपर हाथ डाले तो निकाल सकता था। तो उसने बोला अरे वाह, सब लोग एक बार ऑफिस से चले जाते हैं, वो क्या करता है,
वो पेपर डाल करके वो खुद अंदर घुस जाता है। पहले पैसा निकालता है हाथ से, पता नहीं अभी जब मैं सब कुछ ले सकता हूँ, तो बहुत सारा पैसा निकाल चुका था हाथ से, उसने कहा नहीं, मैं बैंक में घुस करके पूरा ही अंदर घुस के सारा ही पैसा ले लूंगा। तो अंदर तो घुस जाता है, लेकिन वो पेपर गिर जाता है, उसका व्यक्ति उधर में ही फंस जाता है। तो हमारा भी यही होता है कि इस दुनिया में हम आने के बाद लालच जो ऐसा प्रवृत्ति हो जाती है, तो लालच का कोई भी इलाज नहीं है। बस धन और संपत्ति रहती है तो उसे हमें दान करना चाहिए उपयुक्त व्यक्तियों को, चैरिटी एंड त्याग तप भी करना चाहिए, त्याग भी करना चाहिए उस हिसाब से। अरे तो ये है फ्रीडम फ्रॉम ग्रीड। अगला है जेंटलनेस। तो जेंटलनेस का मतलब है कि सभी जीवों से दोस्ती, फ्रेंडलीनेस टू ऑल लिविंग एंटिटीज। मैं प्रभुपाद जी के बताने में भूल गया, जो कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज था उसमें प्रभुपाद जी का नाम हमें लेना चाहिए। प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी सभी के लिए थे, वो किसी सभी मूवमेंट चालू किया, जहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ करके प्रभुपाद ने हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी ने एक पेड़ के नीचे बैठ करके मूवमेंट चालू किया। उनका एम क्या था? अगर प्रभुपाद जी को देखो 70 वर्ष की उम्र में सब लोग रिटायर होते हैं, उस समय प्रभुपाद जी ने सब कुछ छोड़ कर अपने कोई भी अपने पोते पोतियों को गोद में लेकर खिलाना चाहता है, घर में बैठकर न्यूज को जाना चाहता है, प्रभुपाद जी क्या किए? प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया। संन्यास लिए तो लिए, उसके बाद क्या किया? विदेश में गए, जहां पर उन्हें पता नहीं था कि लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, कहाँ जाना है कुछ भी पता नहीं है, फिर भी वो किसके लिए किए? तो दैट इज द कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। वो इसीलिए जो गुरु होता है वो और जो महान पर्सनालिटीज होते हैं, जीवों के लिए बहुत करुणा होती है, इसीलिए इतना तकलीफ उठाया उन्होंने। उनको जब आप कभी भी जाते हो तो कोई रिसीव करने के लिए आपको आता है, लेकिन भोपाल को रिसीव करने के लिए कोई नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि उनका जो वेन्यू है उस पर लेफ्ट जाएंगे, तो हाथ में संदूक था, भागवतम का एक छाता था और 47 इंडियन रुपीज था। प्रभात उसके साथ जाते हैं। कहीं भी आप जाओगे अमेरिका 50 रुपीज के साथ, फिर तो 50,000 से ज्यादा मुझे पता भी नहीं, टिकट ही आपको लग जाएंगे। फिर प्रभात जी किस पे गए? जलदूत में, जलदूत नामक जहाज पे बैठ के जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी का विशेष करुणा था जीवों के प्रति, इसलिए वहां जाते हैं। पेड़ के नीचे टॉम्सकिन स्क्वायर पार्क, आज मेघन गवर्नमेंट ने उसे एक धरोहर के रूप में सेव करके रखा है। उस पेड़ को वो क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण। तो वो वहां पे प्रभुपाद जी का करुणा था, जहाँ पे प्रभुपाद जी ने लोगों के लिए सब कुछ किया, इतना कष्ट उठाया। वहां पे केजी पीटर नामक एक व्यक्ति ने उन पे हमला भी किया था रात में। उनका उन्हें सब कुछ छोड़ करके मिड ऑफ द नाइट रोड पे आना पड़ा, जहाँ पे उनका कोई भी नहीं था। ऐसे इंसिडेंट हुए, बहुत से लोगों ने उनको बहुत तकलीफ देने का प्रयास किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने हिम्मत नहीं हारी और जीवों के प्रति जो करुणा था वो उनको दिखाया और उसको प्रूव करके दिखाया। क्योंकि प्रभुपाद जी 70 वर्ष की उम्र में वृंदावन में रुक करके आराम से माला जप कर सकते थे, वहां पे लोगों को थोड़ा बहुत कृष्णा को दे सकते थे, लेकिन नहीं, अपने गुरु की आज्ञा पर खाने के लिए प्रभुपाद जी विदेश जाते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। तो ये एक चीज में छूट गया था, तो ये बताया। जेंटलनेस मतलब हम लोग के लिए क्या है? फ्रेंडलीनेस टू ऑल लिविंग एंटिटीज, सभी जीवों से दोस्ती। मोडेस्टी मतलब क्या है? डू नॉट परफॉर्म अबॉलिबल एक्शंस एंड बी वेरी मोडेस्ट। मोडेस्ट मतलब ये नहीं है कि लोग पाप कर लेते हैं फिर सब डू गुड बी गुड, उस तरह का चीजें नहीं करना चाहिए। किसी का बुरा करके और पता नहीं है, लोग बोलते हैं चोरी का मतलब क्या है? जब तक आप पकड़े ना जाए। कहते हैं चोर किसे कहते हैं? जब पकड़ा जाए, जब तक पकड़ा नहीं गया चोरी किया अभी तो चोर नहीं है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए कि आप कोई गलत कार्य करें और लोगों को पता नहीं है तो यू नो बी गुड डू गुड मोडेस्ट, ऐसा मतलब उसे नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा दिन तक वो रह नहीं पाएगा। डुअलिटी आप ज्यादा दिन रह नहीं सकते। कोई भी आचरण अगर दोहरा आचरण कर रहा है, एक ना एक दिन उसे सामना करना पड़ेगा उस चीज को, इसलिए हमें उस तरह का एक्शन नहीं करना चाहिए। अगला है स्टडी डिटर्मिनेशन आर्चपलम इन दिस एफर्ट्स। स्टडी डिटर्मिनेशन का मतलब है कि हम जो एफर्ट करते हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या फिर अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, तो फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। जो सिचुएशन को देख करके या किसी परिस्थिति को देख करके फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं हम, क्योंकि मैंने पहले भी डेफिनेशन बताया फ्रस्ट्रेशन का। फ्रस्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी। दुनिया में जो है बोलते हैं आशा ही परम दुखम, आपका आशा जो है, किसी से उम्मीद लगाना ही आपका दुख का कारण है। इसीलिए इस दुनिया में किसी का भाई
बहन, पत्नी, पति, कौन? नहीं, भगवान। भगवान से आप आशा लगाओगे तो ही आपको दुख नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा दुख होगा, राइट। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा जो है कि हमें किसी से आशा नहीं लगाना है। तो हम जब आशा ही नहीं लगाएंगे तो हम एजिटेट नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे अपने एफर्ट में। और क्योंकि प्रभुपाद जी को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टडी डिटर्मिनेशन का मतलब है कि नॉट एजिटेटेड इन हिज एफर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ फेलियर। कितना भी असफलता आए, नींद आ जाती है, लेकिन नहीं एजिटेट होना, फिर से खड़ा होना है, फिर से जप करना है। भक्ति मार्ग में हम चलने का प्रयास करते हैं, माया हमें बहुत खींच लेती है अलग अलग प्रकार से, लेकिन फिर से वापस आना है गुरु की मदद से, जो आपको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं उनके मदद से। हमें अगर भक्ति से दूर जा रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जो हम जानते हैं नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं, तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, और उसके साथ साथ अपने जो शिक्षा गुरु हैं उनके प्रति वो जाके एक्सप्रेस करके उसका सोल्यूशन लेना चाहिए, ताकि अध्यात्म में आगे बढ़ पाए। क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी गणित है, हाँ, ऐसा एक गेम है, समझ पाओगे तभी। जब स्टेज 1 क्लियर करोगे तो स्टेज 2 में जाओगे, 2 से 3, 3 से 4। तो भक्ति में क्या है कि जब तक हम अपने जो अनर्थों को एक एक करके डील नहीं कर पाते तो हम भगवान कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो जो भी अनर्थ हमें बहुत अभी प्रताड़ित करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उसे एक एक करके भगवान की कृपा से सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो गुरु की मदद लेकर के उसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये आता है स्टडी डिटर्मिनेशन। और एक और आता है कि इसमें क्या होगा, प्रोग्रेस होगा विथ पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। आपके धैर्य प्रोग्रेस जरूर होगा इस मार्ग में। जैसे कि प्रभुपाद जी खुद से उदाहरण है, जी इस्कॉन बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत समय लगा दिया, ऑलमोस्ट बहुत समय उनको। किस दिन प्रभुपाद जी के ऊपर हम अगर पूरा डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको गिनाऊंगा प्रभुपाद जी के फेलियर्स, कितने फेलियर्स थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी हार नहीं माने, क्योंकि उनको एक ही गुरु के बताए गए रास्ते में करना था। आइंस्टीन जैसा व्यक्ति भी ऐसा बोलता था, वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का उतना ज्यादा, क्योंकि हाँ बट भगवत गीता का, तो उसने बोला, बहुत लोग कहते पागल है पागल है, बोले जब 99 उसके इन्वेंशन गलत हुए तो वो दुखी नहीं था। वो क्या बोला, हाँ मैं खुश हूँ। क्यों? बोला कि मुझे अभी पता चला कि हाउ दिस 99 वेज डज नॉट वर्क, कैसे 99 जो तरीके हैं वो कार्य नहीं करते हैं, इस प्रकार से उन्होंने बताया, राइट। तो ये चीज वहां पे हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमें मतलब हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, मुख्य रूप से ये बात आती है। तो अभी तक जो पीछे जो क्वालिटीज थे वो सभी में होना चाहिए, लेकिन विगत जो है, तेजस जो है, मुख्य रूप से स्पेशली क्षत्रियों को होना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्षत्रिय जो विगर है ना, उसका मतलब ये होता है कि क्षत्रियों को चाहिए कि जो लोग नीडी हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको रक्षा करना चाहिए, उसे अहिंसा का चोला पहन करके हिंसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब क्या है, आप सामर्थ्य हो और आप अहिंसा का साथ देते हो ना, तो वो भी एक हिंसा है, राइट। तो नॉट यहाँ पे नॉट पोस्ट नॉन वायलेंस बट यूज वायलेंस व्हेन नीडेड। तो कभी कभी वायलेंस जो हिंसा है वो भी धर्म की स्थापना के लिए किया जा सकता है और करा जाता है, जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ, महाभारत के युद्ध में हुआ, राइट। तो क्योंकि क्षत्रिय का मतलब क्या है, क्षत्रिय का मतलब होता है कि किसी स्त्री के ऊपर, बूढ़े के ऊपर, बच्चे के ऊपर, गाय के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर अगर कुछ भी गलत हो तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि उसे रोके। लेकिन आज के दिन में तो कोई क्षत्रिय है नहीं, क्योंकि हमारी गाय तो डेली रोड पे घूमते हुए दिख रही है, कोई भी व्यक्ति कुछ करने के लिए रेडी नहीं है। और स्त्रियों के साथ तो बहुत दुर्व्यवहार में, डेली ऐसा 2-4 घंटे में कुछ रेप वगैरह ऐसे केसेस चलते रहते हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो इस तरह की चीजें होगी तो क्षत्रिय कहाँ है, कोई भी नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जन्म जायते इति शूद्रा, सभी लोग जन्म से शूद्र हैं। भले ही आप कहें कि हम सिंह हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, बट आप उसका कार्य क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर वो कर रहे हैं कार्य तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन वो गट्स पहले के लोगों में था, आज के लोगों में वो विगर है ही नहीं, बट वो होना चाहिए क्षत्रिय को, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। अगला जो गुण है वो है फॉरगिवनेस, क्षमा। सबको होना, क्योंकि मैं खुद पे ये फॉरगिवनेस क्या है, क्योंकि फॉरगिवनेस क्यों करना चाहिए, मैं एनालाइज कर रहा था तो मैं देखा कि हम लोग इतना गलतियां करते हैं, हम लोग खुद के ऊपर बहुत मर्सीफुल रहते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं अपने लाइफ में, वो आप जानते हैं कहाँ कहाँ गलती करते हैं, वो हम क्षमा दे देते हैं, क्षमा कर लेते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति एक भी गलती कर देता है तो उसे हम माफ नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत भावना रहती है और बहुत ही गलत सिचुएशन है।
आप अपने हजारों गलती को माफ कर देते हो, सामने वाले की एक गलती को माफ नहीं करते हैं। इसलिए गिविंग नेचर होना चाहिए, ये सोच करके कि मैं भी तो इतनी सारी गलतियां करता हूँ, भगवान मुझे माफ करते हैं, भक्त मुझे माफ करते हैं, मैं अपने आप को माफ करता हूँ, तो ये व्यक्ति भी, इसे भी हमें मौका देना चाहिए। लेकिन हाँ, वो ऐसा नहीं हो कि जैसे मुगल्स लोग आए उनको माफ किया तो वो हमारा ही नुकसान कर दे, वैसा माफ नहीं करना चाहिए। जो एग्रेसर्स हो उनको माफी नहीं देना चाहिए, जो आपके धन लूटे, संपत्ति लूटे, बीवी को लेकर भाग जाए या फिर ऐसे कुछ कार्य करे, तो उन्हें हमें माफ नहीं देना चाहिए, माफी नहीं करना चाहिए। When one is able to curb under जो व्यक्ति दुश्मनों को भी नीचा दिखा सकता है, कर सकता है, उसे फॉरगिवनेस का ये जो है गुण है, उसे दिखाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो फॉरगिवनेस से आप महान होते हो। क्योंकि देखिए जीसस क्राइस्ट जो थे, एक वैष्णव ग्रुप, प्रभुपाद जी उन्हें एक वैष्णव कहा करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कोई वैष्णव है क्योंकि वो दूसरों के प्रति क्या है, वो सोचते थे कि जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, हमारे लिए सूली पे चले गए। तो खैर उनके पाप के लिए चढ़े कि नहीं चलो पता नहीं, लेकिन उन्होंने जीव तो उसके बाद भी वो क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे कि कृष्णा, मतलब जो भी उनके भगवान हो, कि भगवान उन्हें आप पिता, उन्हें आप तकलीफ मत दीजिए, उन्हें आप क्षमा कर दीजिए। तो वो मीनिंग है फॉरगिवनेस का। हरिदास ठाकुर, आप हरिदास ठाकुर को देखेंगे तो हरिदास ठाकुर ने फॉरगिवनेस के गुण को किया है उजागर, फॉरगिवनेस। क्योंकि हरिदास ठाकुर देखेंगे उन्हें 22 मार्केट में 24 मार्केट प्लेस में कोड़े से मारा गया, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर पर कुछ नहीं हो रहा था। तो जल्लाद थे, उन्हें कहा कि अभी आप क्या कीजिए, अभी आप वो हमें नवाब नहीं छोड़ेगा। तो फिर वो समाधि ले लेते हैं और एक्सटर्नली लगता है कि वो मर गए करके। तो वो फॉरगिविंग नेचर है। उतना मार खाने के बाद भी, उतना वो कोड़े से पिटाई खा रहे थे, लेकिन क्या किए, वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि इनको क्षमा कर दीजिए, इनको पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फॉरगिवनेस। फोर्टिट्यूड मतलब क्या है कि मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ व्हेन फेसिंग डिफिकल्टीज। फोर्टिट्यूड का मतलब है कि आप कितने ताकतवर हो मेंटली एंड इमोशनली। बहुत कठिन पर ये चीज कर रहा था कि घर के जो मुखिया रहते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि पिता जो है कठोर होते हैं, कुछ होता है तो रोते नहीं है, बल्कि बात ऐसी है कि उन्हें फोर्टिट्यूड होता है। अगर वही रोना चालू कर दे तो पूरा ही क्या हो जाएगा, कौन उन्हें उम्मीद दिलाया कि नहीं जो सिचुएशन आया है वो सब बाहर आ सकते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वो सिचुएशन पे एग्जैक्टली रो करके अपने आंसुओं के द्वारा उसको इजहार नहीं करता। वो शायद रोता भी हो बाद में, लेकिन उस समय क्या होता है, पूरे परिवार को बांधना होता है, तो उसे वो मेंटल अपने स्ट्रेंथ का उपयोग करके उसे ऐसा रहना पड़ा। प्रभावित नहीं हुआ हूँ। क्लीनलीनेस, शौचम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों क्लीनर होना चाहिए। इंटरनल मतलब माइंड का क्लीननेस, एक्सटर्नल बॉडी क्लीननेस। तो इंटरनल सबसे जरूरी क्लीननेस क्या है, इंटरनल है। तो माइंड जब तक क्लीन नहीं है तो हम बाहर आकर के गंदगी फैलाते रहेंगे, राइट। इंदौर यूनिवर्सिटी नंबर 1 क्लीनिसिटी है एक्सटर्नली, बट इंटरनली हमने कार्य नहीं किया है, तो क्या करेंगे, फिर भी आप देखोगे लोग कचरा फैला रहे हैं, भले वो कचरा गार्बेज के रूप में ना हो, लेकिन मन के जो गार्बेज है वो तो है ना। लोग काम का क्रोध के बारे में बात करते रहते हैं, कचरा ही तो है वो, तो एक दूसरे के प्रति गलत बात करते रहते हैं, कचरा ही तो है। और इंटरनल क्लीनेस ज्यादा जरूरी है, माइंड का क्लीनेस ज्यादा जरूरी है, जहाँ पे हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करके अगर मन को शुद्धि कर लेंगे तो एक्सटर्नल क्लीनेस भी बहुत ईजी हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ता है, इंटरनल क्लीनेस करना, फिर एक्सटर्नल क्लीनेस नहाना और दूसरी चीजें करना, वो भी हम कर सकते हैं और वो हो पाएगा। नो ब्लैक मैटर अंडर हेड डीलिंग्स। क्लीनेस का मतलब है कि कोई भी हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए कि अंडर द कारपेट, अंडर द ब्लैंकेट, अब क्या कर रहे हो, कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, इस तरह की चीजें नहीं करनी जानी चाहिए। अंडर द टेबल बोलते हैं ना, घूस नहीं लेते हम लोग, तो उस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है फ्रीडम फ्रॉम एनवी। तो हमें ईर्ष्या से मुक्त होना चाहिए। ये क्या है, एक शुद्ध भक्त और भक्ति के मार्ग में आगे रहने वाले भक्तों की पहचान है। आप भी उसके प्रति बुरा सोच रहे हैं, वो ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या नहीं करना है, कंपैशन रखना है कि ये जीव बहुत सफर कर रहा है, सफर मतलब पीड़ित है, इसी प्रति हमें पीड़ा के प्रति पीड़ा देने से कुछ फायदा नहीं होगा उसे, वो और ज्यादा कठोर होते जाएगा और उसे हम सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए भक्त लोग रहते हैं जो वैष्णव रहते हैं
वो क्या करते हैं, शांति का मार्ग अपनाते हैं। मतलब भले ही वो कितना भी कष्ट दे रहा है, लेकिन प्रयास करते हैं कुछ हद तक। लेकिन अगर सिर के ऊपर चला जाए तो फिर जैसे कि कुरुक्षेत्र हुआ था वैसा नहीं करना पड़ सकता है। लेकिन गुण है, जैसे कि हम लोग बताते हैं कि हम जिस गुणों के कारण आए उसमें एक ईर्ष्या भी है 6 गुणों में, 9 गुणों में। तो आध्यात्मिक जगत में हर एक काम का भी प्रतिबिंब है। किसी कोई कामी व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं, तो एक विशेष सेवा के द्वारा वो काम को मुक्त हो सकता है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि एक चीज का कोई उपाय नहीं है, वो क्या है, ईर्ष्या, एनवी हमें इस जगत में छोड़ना ही पड़ता है। इसका आध्यात्मिक जगत में कोई भी क्या बोलेंगे उसको, रिप्लेसेबल नहीं है। एनवी, एनवी हमें शुद्ध होने पर, जब तक हमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या रहेगा, शुद्ध प्रेम कृष्ण जो है, कृष्ण प्रेम में नहीं प्राप्त कर सकते। ये चीजें हमें समझना होगा। एंड लास्ट 26 क्वालिटी है, वो क्या है, फ्रीडम फॉर द पैशन ऑफ ऑनर, नाती मनी था। मतलब क्या होता है कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा, हमें अपना एडोरेशन, अपना प्रशंसा किए जाने का आदत नहीं लगना चाहिए। और हमें दूसरों को अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, ये जो तर्म महाप्रभु ने बताया कि अमानिना मान देना, जो मान देने योग्य नहीं है उसे भी मान देना। अमानिना मान देना, मुझे खुद के मान देने के योग्य नहीं भी है, अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, भगवान का हमेशा नाम लेते रहना है, यही है। इससे क्या होगा, आपको जो खुद के लिए जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा है वो चली जाएगी। नहीं तो आजकल के देख में देखेंगे लोग कभी कभी क्या, देखिए माया किस तरह से कार्य कर सकती है। कुछ लोगों को माया क्या करेगी, काम क्रोध में फंसा देगी, उधर से ही बाहर नहीं आ सकते, वो लोग तो वही हार गए। लेकिन कुछ लोग माया काम क्रोध से नहीं हारेंगे, तो फिर माया क्या करेगी, माया उनके लिए पूजा लाभ प्रतिष्ठा का, लोगों को ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं मैंने किया है, मैंने 4 लाख रुपया डोनेशन लाया है, तो लोग मुझे जानना चाहिए, लोग मेरा वाहवाही करना चाहिए। और होता क्या, अगर कोई नहीं करता तो आप गुलाम हो जाते हो कि कोई मुझे तारीफ नहीं किया ऐसा करने के लिए। तो इसीलिए पूजा लाभ प्रतिष्ठा का जो सिचुएशन है उसे हम बाहर आ पाएंगे तो सही, और तो में हम खुद के लिए भी खुश रह पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हर एक समय हम एक कुत्ता तो नहीं कहना चाहिए, बट कुत्ते के समान जस्ट टंग आउट, जीभ बाहर निकाल करके हम लोग, हाँ अभी आप बोलिए मेरे बारे में, आप बोलिए मेरे, तो अगर ये भावना रही तो हम सच में दुखी रहेंगे हमेशा। तो दुनिया में आज के डेट में लोग किसी की भी तारीफ नहीं करना चाहते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे तो जो कॉमेडी शोज जो आते हैं उसमें देखेंगे एक दूसरे की बस बुराई ही करेंगे और उसका मजाक बनाते हैं और दूसरे को हंसाने का प्रयास करते हैं, राइट। तो ये सारी जो चीजें हम देख सकते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहा करते थे कि पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुकर रविष्ठा, बोलते कि जो पूजा है और उसे कुछ बेनिफिट्स है, प्रतिष्ठा जो है, ये क्या है, तो सुअर का डबल साइकिल स्टूल है। मतलब और फिर वो खाकर के जो दोबारा स्टूल आता है वो उससे तुलना की गई है पूजा लाभ प्रतिष्ठा की। तो इसलिए हमें इस चक्कर में नहीं बढ़ना चाहिए कि हमें इतना मान सम्मान चाहिए। हमें जो करना है भगवान के प्रति और ये जो भी हमारी सेवा है, जो ड्यूटी है, उसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो ये है 26 क्वालिटी जो हम अभी कंप्लीट कर पाए आज। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज क्या है कि हम लोग आगे के श्लोक पे चर्चा अगले दिन करेंगे, जहाँ पे हम लोग बहुत सुंदर टॉपिक आ रहा है, रॉयल गेट फॉर हेल है, इसे ऐसे टॉपिक दिया जाए। कल का टॉपिक रहेगा रॉयल रोड टू हेल, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि वो क्या है, बहुत ही दिव्य रास्ता और बहुत सुंदर रास्ता जिससे हम नरक को जा सकते हैं, जो जाना चाहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग कल दिखेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।